नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। मेरे पिछले एपिसोड फरवरी वाला प्यार को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज का एपिसोड एक तोहफा है वैलेंटाइन डे का, आप सबों के लिए थोड़ा लेट है पर स्वीकार कीजिए। सुनते हैं प्रेम भरी कविताओं से ओत-प्रोत एक नया किस्सा। शीर्षक है तुम सी मैं सा। उसका प्यार करने का तरीका अलग था। बहुत दिनों तक उसने उसे देखा, बहुत दिनों तक उसने उसे सुना, बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं कहा, बहुत दिनों तक। शायद ये भी एक तरीका होता है प्यार करने का, हजार अलग तरीकों के अलावा। जब भी सागरिका किसी मुश्किल में आ जाती तो सुयश का मन व्यथित हो जाता। उसकी समस्या का हल निकालने की वो जी जान कोशिश करता, वो भी सागरिका की जानकारी के बगैर। वो दोनों हर टॉपिक पर बात करते थे, कभी लिटरेचर, कभी पॉलिटिक्स, कभी हिस्ट्री, पर अंदर छुपी भावनाओं के बारे में कोई बात कभी भी नहीं होती थी। एक सुकून रहता था सुयश के चेहरे पर जब भी सागरिका उसके सामने आती थी। सागरिका को भी एहसास था सुयश की भावनाओं का। वो जानती थी सुयश सिर्फ आकर्षित नहीं था उससे, नहीं तो इतना संयम नहीं रख पाता। प्रेम संयम सिखाता है, हमारी कोशिकाएं जागृत कर देता है, जिससे हम बेहतर सोचने लगते हैं, बेहतर करने लगते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। रात को टेबल लैंप की रोशनी में सुयश अब सारे काम खत्म करने के बाद अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखता। आजकल तुम्हें देख लाल हो जाता हूं मैं, कुछ कहना हो तो और चुपचाप हो जाता हूं मैं। क्या तुम्हें मेरी जरूरत भी है, हर बार ये सवाल हो जाता हूं मैं। एक दिन उसने सागरिका से हिम्मत करके पूछा, अगर कोई तुम्हें जानने की इच्छा रखे तो उसे क्या करना चाहिए सागरिका? सागरिका मुस्कुरा दी, जैसे इंतजार ही कर रही हो इस सवाल का। दूसरे दिन उसने सुयश के हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। सुयश ने उसे असंयमित होकर नहीं देखा। बेचैनी थी उसके अंदर उस कागज को पढ़ने की, पर उसने जाहिर नहीं होने दी। अपने बैग के किनारे बने पॉकेट में बड़े संभाल कर उसने उस कागज को रख दिया। वो उस जवाब को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता था, उसे जीना चाहता था। हर शब्द को घोंटना नहीं चाहता था, स्वाद लेके पीना चाहता था। घर पहुंचकर भी उसने अपने सारे काम खत्म किए, रात में सबके सोने का इंतजार किया और फिर उस कीमती कागज के टुकड़े को बड़ी बत्ती बुझाकर टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। सागरिका ने लिखा था, सुनो ना, जो मुझे जानना हो तो मेरी तस्वीरों पे मत जाना। वो तो कैमरे की इच्छा से मुस्कुरा देती हूँ, आदतन तो मैं छोटी छोटी बातों पर भी रो देती हूँ। तुम मेरी बातों पर भी मत जाना, वो तो जरा देर बात होती है तो दिल से कर लेती हूँ, आदतन तो मैं खुद में ही डूबी रहती हूँ। तुम मेरी आंखों पे भी मत जाना, उन्हें भी मैंने सिखला दिया है, कब झुकना है कब उठना है सब बतला दिया है। जो जानना हो मुझे तो मेरी आत्मा टटोलना, उसे पता है मैं कौन हूं, कितनी शब्द हूं, कितनी मौन हूं। अंत में सागरिका ने लिखा था, सुयश, मेरा और तुम्हारा मेल संभव है क्या?
हम दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। कहीं इन सब कारणों से यदि मैं तुम्हारी ना बन पाऊं तब क्या होगा? दूसरे दिन सुयश ने भी उसका जवाब एक कागज के टुकड़े में लिखकर सागरिका को दे दिया। सागरिका ने एकांत का इंतजार किया और रात की बिल्कुल हल्की सी रोशनी में सुयश के लिखे हर शब्द को जीने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो सुयश की लिखी बातों को रोशनी के साथ भी नहीं बांटना चाहती थी। सुयश ने लिखा था, प्रिय सागरिका, मैं सड़क चलता अनजान राही सा, झेपती आंखों से इधर उधर देखता। तुम हॉस्टल की खिड़कियों सी, कभी खुली खुली खुशनुमा, कभी बंद बंद गमगीन, कभी अध खुली प्यारी छेड़खानी सी। मैं बर्तन सा, तुम चूल्हे की आग सी, मैं तुम्हारे छुअन से तपता जलता, फिर भी लौट तेरे साथ आ जाता। तुम उतने छुअन के बाद भी पूजनीय पवित्र। मैं बच्चे सा, तुम त्योहार की पड़वी सी, मैं तुम्हें देख ललचाता, पाकर नाचता, ईदी सा तुम्हें हाथों में समेटता, पर तुम्हारे कोनों को मुड़ने न देता, तुम्हारे अस्तित्व को कभी न झंझोड़ता, ताकि यदि तुम मेरे पहलू से निकल जाओ, मेरी यदि बन न पाओ, फिर भी तुम रहो हमेशा तुम सी, मैं रहूं हमेशा मैं सा। तुम्हारा सुयश। सागरिका ने मुस्कुराते हुए उस कागज को अपनी डायरी के बीच में संभाल कर रख दिया। आगे सुयश और सागरिका के जीवन में क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनका मिलन हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी भी नहीं है मुझे। किसी भी प्रेम कहानी में प्रेम कितना भी हो, पर मिलन की संभावना बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, जिन पर बहुत बार प्रेम करने वालों का कोई नियंत्रण नहीं होता। पर एक बात पक्की है कि सागरिका और सुयश ने प्रेम के सही अर्थ को समझा है। प्रेम ही वो वजह है जिसके कारण उनके अंदर असीम संयम है, जो उन्हें हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देगा, अपने आसपास अपने समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। प्रेम से भरा व्यक्ति प्रेम बांटता है, बेहतर करता है, बेहतर सोचता है, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर भरे होते हैं वही पसीज कर निकलते हैं, हर समय हर जगह। कैसी लगी आपको आज की छोटी सी कहानी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे और किस्से कविताओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे। अगले शनिवार हास्य कथा लेकर आऊंगी, अपने पॉडकास्ट में थोड़ी हंसी मिलाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ अपने नए किस्से के साथ अगले शनिवार रात 8 बजे, आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।